हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नुक्कड़ नाटक औरत का प्रतिपाद्य। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सफदर हाशमी रचित औरत एक सामाजिक नाटक है जिसमें समाज में औरत द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए झेली जा रही यातनाओं का चित्रण है। यह नाटक अधिक लंबा नहीं है, लेकिन इसकी कथा वस्तु काफ़ी विस्तृत है। इस नाटक में वर्तमान समाज में औरत की दीनहीन दशा को दिखाया गया है। अपनी दशा में बदलाव लाने के लिए औरत जो संघर्ष कर रही है, उसे नाटक की कथा वस्तु का अंग बनाना नाटककार के लिए एक चुनौती है। औरत नाटक की कथा वस्तु के साथ उसकी भाषा, रंग, संकेतों, अभिनेता आदि पर भी विचार करना ज़रूरी है। नुक्कड़ नाटक के रूप में औरत ने दर्शकों के साथ पाठकों को भी प्रभावित किया है। औरत नुक्कड़ नाटक का लेखन 1978 में जन नाट्य मंडली ने सामूहिक रूप से किया। यह नाटक एक कविता से शुरू होता है। यह कविता नाटक की विषय वस्तु तथा रंग प्रस्तुति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कविता ईरानी क्रांतिकारी कवियत्री मार्जिया अहमदी नुस्खुई ने लिखी है। इस कविता का हिंदी अनुवाद हाशमी जी ने किया। औरत में इस कविता का प्रयोग कुछ परिवर्तनों के साथ किया गया है। इस नाटक की पहली बार 1969 में दिल्ली में उत्तर भारत की असंगठित कामगार महिलाओं के प्रथम सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया। बात करें औरत नाटक के प्रतिपाद्य की, तो औरत नाटक के दर्शकों में सभी प्रकार के लोग होते हैं। बेटा बेटी में भेदभाव करने वाले, औरत को पुरुष के बराबर ना समझने वाले, पत्नी को बच्चे पैदा करने वाली मशीन मानने वाले, घर की नौकरानी समझने वाले, औरत के संग मारपीट और गाली गलौज करने वाले, राह चलती लड़कियों को छेड़ने वाले, बिरादरी और नौकरीशुदा, जन संघर्षों में हिस्सा लेने वाली, नारी को बदचलन समझने वाले घर के बुजुर्ग आदि सभी प्रकार के पुरुष होते हैं। साथ ही चुपचाप अन्याय को सहन करने वाली औरतें, औरतों के अन्याय के प्रति संघर्ष से भागने वाले, मालिक की जी हजूरी करने वाले तथा सामाजिक संगठन के विरुद्ध मालिकों की साजिशों में शामिल होने वाले लोग भी शामिल हैं। इस नाटक के द्वारा नाट्य मंडली दर्शकों के मन में नारी के प्रति विचारों और मानसिकता को झंझोड़ना चाहती थी और उन्हें नई नारी के प्रति सही दिशा में सोचने को प्रेरित कराना चाहती थी। औरत के प्रति हो रहे अन्याय को देखकर खामोश रहना, अन्याय को उचित ठहराना जैसी मानसिकता को तोड़े बिना सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। उदाहरण, अभिनेत्री द्वारा अपने की आज़ाद औरत कहना तथा अभिनेताओं का यह दर्शाना कि औरत समाज में क्रांति लाने, उन्नति करने तथा बदलाव लाने में सक्षम है। अभिनेत्री अपनी शक्ति, अपने दर्द तथा समाज की क्रूरता का चित्रण करती है। नुक्कड़ नाटक की रंगकला ही ऐसी है जो दर्शकों के समुदाय के भावों और विचारों में द्वंद्व शुरू कर देती है। दर्शक अपनी विचारधारा के उचित अनुचित होने के बारे में सोचने लगता है। उसके अंदर एक संघर्ष चलने लगता है। औरत नाटक में अनेक स्तरों पर संघर्ष और पीड़ा को प्रस्तुत करता है। औरत के साथ सचमुच अन्याय हो रहा है, इस पर पुरुष समाज को सोचने पर मजबूर करता है। यह नाटक विचार देता है कि औरत के बारे में नए सिरे से सोचने और व्यवहार बदलने की ज़रूरत है। औरत नाटक समाज में घट रही वास्तविकता के प्रति भी दर्शकों को सोचने का मौका देता है।
जिस यथार्थ की मार से हर व्यक्ति पीड़ित है, उसे बदलने के लिए सामूहिक एकता संगठित रूप में विकसित होनी चाहिए। यह नाटक नारी समुदाय की मुक्ति के सिद्धांत का प्रतिपाद्य बनकर भी उभरा है। इसमें घटनाओं द्वारा पुरुषों के वर्चस्व और पितृसत्तात्मक सामंती मूल्यों को चुनौती का आभास होता है। औरत की मुक्ति के प्रश्न को किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों से जोड़कर एक नया संदर्भ देने का प्रयास किया गया है। स्त्री के ऊपर हो रहे अत्याचारों के प्रश्न को समाज के उपेक्षित, दलित और वंचित वर्ग से जोड़कर नारीवादी नाट्य रचना से कुछ बढ़कर है। साहित्य कृतियों एवं सवर्ण हिंदू जाति के संस्कार औरत को एक कोमल, फैशनेबल, घर की देवी, आकर्षक, कामिनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि परिश्रमी तथा उत्पादन से जुड़ी और की छवि मध्यवर्गीय समाज की चेतना में नहीं उभरती। इससे नारी की एकांगी तस्वीर ही सामने आती है। यह नाटक नारी के जीवन के मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर आज की तथाकथित आधुनिक समाज के विभिन्न स्तरों के यथार्थ को प्रस्तुत करता है तथा समाज को नारी के उत्पीड़न के प्रश्नों पर पुनर्विचार करने हेतु विवश करता है। यह नारी की उस अधूरी छवि को भी खंडित करता है जो नारी को आकर्षक वस्तु के रूप में चित्रित करती है, लेकिन उसकी परिश्रमी, सेवापरायण यातनाओं को सहती उत्पीड़ित समाज की क्रूरता को, यथार्थ को नहीं दिखाती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना नुक्कड़ नाटक औरत का प्रतिपाद्य। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।